विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं और वो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट में क्या, राजस्थान और भारत सरकार की विभिन्न नीतियां, योजनाएं, घोषणाएं वो अपने कवर करेंगे, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनमें इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारी जो योजनाएं हैं। तो उनमें से सिलेक्टिव योजनाएं हैं, उनको कुछ कक्षाओं के माध्यम से अपने कवर करेंगे, जिसमें से आज पहली अपनी कक्षा है विभिन्न योजनाओं पर। तो आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विभिन्न जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, घोषणाएं हैं, उनको अपने कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहली योजना पर। और अपनी योजना राजस्थान सरकार की ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। और वो योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी घोषणा कब की गई थी, किस बजट में की गई? तो ध्यान रखिएगा, 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई। प्रारंभ कब से की गई ये योजना? 1 मई 2021 से ये प्रारंभ की गई है। ये एसआई के एग्जाम में प्रश्न आया था। तो कौन कब से प्रारंभ की गई? 1 मई 2021 से लागू है। और 1 अप्रैल से क्या हुआ था, इसमें हर परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का जो प्रावधान है वो प्रारंभ किया गया था, या 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया था। तो ये थी। इसमें अगर अपने देखें डायरेक्ट की 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। अब इसके कुछ प्रावधान है, जैसे आरएस में अपने को स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो स्टेटमेंट में वो ये कह देंगे, ये स्टेटमेंट मान लो ये आ जाती है कि चिन्हित बीमारियों के लिए 50,000 रुपए और जो गंभीर बीमारियां होती है उनके लिए 4.5 लाख रुपए, मतलब 4,50,000 रुपए प्रति वर्ष बीमा कवर मिलेगा। मतलब टोटल कितने हुए? 5 लाख रुपए हुए। तो ध्यान रखिएगा, चिन्हित बीमारियों के लिए 50,000 रुपए और गंभीर जो बीमारियां उनके लिए 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष बीमा कवर अपने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें कितनी बीमारियों का पैकेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 1576 बीमारियां इसमें शामिल है। कितनी? 1576 बीमारियां इसमें शामिल है। क्या इसमें सरकारी अस्पताल? नहीं, इसमें निजी और सरकारी अस्पताल दोनों में निःशुल्क इलाज होगा। और इसके अलावा क्या प्रावधान है कि मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल होगा। मतलब 5 दिन पहले और 15 दिन बाद का खर्च भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा अगर अपने देखें तो जो अपना आर्थिक सर्वे है, जनगणना है 2011 की, इसके अलावा एक बीमा योजना और है, वो है महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इन 3 जो अगर अपने देखें, एक आर्थिक जनगणना, दूसरी अपनी जो जनसंख्या जनगणना है 2011 की, और महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के जो लाभार्थी है उनको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक वो उससे जुड़ जाएंगे। किससे? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से। अब ये तो जुड़ जाएंगे, जो अन्य लोग हैं वो क्या करेंगे, जो जुड़े हुए नहीं है इनसे, तो उनमें अगर अपने देखें तो 850 रुपए प्रति वर्ष देकर इस योजना से जो अन्य जो लाभार्थी है वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना अगर अपने देखें एनएफएसए में जो अपना खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 उसके तहत जुड़े हुए हैं वो लोग, और जो अपनी आर्थिक जनगणना है उसमें जो शामिल लोग हैं, और कौन सी? महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के जो लाभार्थी हैं वो तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। अन्य लोग हैं वो क्या करेंगे? ये फ्री है, इनके लिए फ्री है, इनके लिए क्या रहेगा? 850 रुपए प्रति वर्ष देकर वो योजना से जुड़ सकते हैं। तो ये थी पहली योजना अपनी। दूसरी योजना अपनी है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। कौन सी? कोरोना बाल कल्याण योजना। बहुत तबाही मचाई है कोरोना ने। तो एक योजना लॉन्च की गई है, इसका क्रियान्वयन विभाग कौन सा है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है वो इसका क्रियान्वयन विभाग है। घोषणा कब की गई? 12 जून 2021 को। ध्यान रखिएगा, रट्टा लगाइएगा, 12 जून 2021 को इसकी घोषणा की गई। अब अनाथ बच्चों हेतु प्रावधान क्या है इसमें? इनके लिए जिनके माता पिता गुजर चुके हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान इस योजना में? तो उनको तत्काल सहायता राशि मिलेगी 1 लाख रुपए। तत्काल उनको 1 लाख रुपए प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए उनको मिलेंगे।
18 वर्ष पूर्ण करने के बाद उनको 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि भी मिलेगी, ताकि वो अपना जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चला सके। 18 वर्ष पूर्ण होने पर एक तो 5 लाख रुपए एक मुश्त डायरेक्ट उनको मिलेंगे और इसके अलावा 2500 रुपए प्रति माह उनको मिलेगा। इसके अलावा लड़कियों को फ्री सरकारी हॉस्टल और लड़कों को डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। और डीबीटी वाउचर योजना आगे अपने इसी में पढ़ेंगे। तो लड़कों को डीबीटी वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। तो यह था प्रावधान अनाथ बच्चों के लिए। अब इस कोरोना बाल कल्याण योजना में विधवा महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, किनके लिए? विधवा महिलाओं के लिए तो 1 लाख रुपए एक मुश्त राशि सहायता मिलेगी उनको, डायरेक्ट 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। इसके अलावा तत्काल 1500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन भी मिलेगी। कितनी? 1500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन भी मिलेगी। इसके अलावा महिला के जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपए प्रति माह भी मिलेंगे। जो विधवा महिला है उसके जो बच्चे हैं प्रत्येक बच्चे के लिए 1000 रुपए प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल की ड्रेस और किताबों के लिए भी प्रति वर्ष 2000 रुपए की राशि का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये थी अपनी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तीसरी अपनी अगली योजना है समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर योजना 2021। ध्यान रखिएगा, सक्षम और समर्थ दो योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली अपनी समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? तो 3 फरवरी 2021 को प्रारंभ की गई और पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा ये वित्त पोषित है। इस योजना के अंतर्गत जो पात्रता है, आयु सीमा कितनी है, कौन जुड़ सकते हैं इससे? तो वो है 15 से 50 वर्ष जो आयु सीमा है वो व्यक्ति इससे जुड़ सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि प्रदेश की महिलाओं, विशेष एवं वंचित वर्ग और पिछड़े वर्ग और हाशिए पर मौजूद परिवारों के लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना, मतलब उनको कौशल प्रदान करना, यह है समर्थ योजना। अगली अपनी है सक्षम योजना। कौन सी? सक्षम, पूरा नाम क्या है? सक्षम युवा सक्षम राजस्थान। सक्षम युवा सक्षम राजस्थान 2021 कब शुभारंभ हुआ? 3 फरवरी 2021 को शुभारंभ हुआ। कब? 3 फरवरी 2021 को शुभारंभ हुआ। और इसके अंतर्गत रहेगा क्या? तो ये क्या एक स्वरोजगार आधारित एक महाअभियान है। और इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके अपने समय का व्यवसाय और सामूहिक रोजगार के लिए उनको तैयार किया जाएगा। मतलब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको कौशल प्रदान किया जाएगा ताकि अपना हाथ जगन्नाथ कर सके, खुद का काम खुद चला सके। पात्रता क्या रहेगी? आयु सीमा 15 से 45 वर्ष रहेगी। कितनी? 15 से 45 वर्ष आयु सीमा रहेगी। उसमें कितनी थी? ये सक्षम है, समर्थ में कितनी थी? जो समर्थ योजना है उसमें कितनी थी? 15 से 50 वर्ष थी। इसमें कितनी है? 15 से 45 वर्ष है। अब इस योजना में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। कैसा? निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। स्टेटमेंट में डाल देंगे कि उनको प्रति महीने के हिसाब से 200 रुपए देने होंगे, नाम मात्र का चार्ज देना होगा। इस तरीके से कोई प्रावधान नहीं है, निःशुल्क है। तो पंजीयन शुल्क में सामान्य पुरुष श्रेणी के लिए अब पंजीयन शुल्क, प्रशिक्षण उनको निःशुल्क दिया जाएगा लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो पंजीयन शुल्क में सामान्य पुरुष श्रेणी के लिए 400 रुपए और अन्य सभी श्रेणियों जैसे महिलाएं हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए क्या रहेगा? 200 रुपए निर्धारित किया गया है। ये क्या है? पंजीयन शुल्क है, प्रशिक्षण शुल्क नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण निःशुल्क है, पंजीयन शुल्क लगेगा। जो सामान्य श्रेणी है, जनरल है, उसके लिए 400 रुपए, अन्य सभी के लिए 200 रुपए पंजीयन शुल्क लगेगा। ये था अपना सक्षम योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना 2021। कौन सी? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना। अब ये क्या है? इस योजना में क्या होगा कि राज्य सरकार क्या करेगी? जो मीटर कृषि उपभोक्ता है, जिनके मीटर लगे हुए हैं, तो उनको जो बिजली का बिल है उसमें प्रति माह 1000 रुपए का अनुदान देंगी। हर माह 1000 रुपए का अनुदान देंगी। ये नहीं है कि हर साल दिया जाएगा। अधिकतम कितना दिया जाएगा? 12000 रुपए। मतलब 1 वर्ष का ये सिस्टम है। क्या है? 1 वर्ष का सिस्टम है ये कि 1000 रुपए, 12000 रुपए अधिकतम देगी, तो 12 महीने हो गए। ठीक है,
तो इससे प्रति वर्ष क्या है, सरकार ने कितना वित्तीय भार आएगा, सरकार ने कितना प्रावधान किया, तो 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय जो प्रावधान किया है। और इसके तहत क्या होगा, पात्र उपभोक्ताओं को बैंक खाते की आधार संख्या के साथ जोड़ना होगा, वो तो ऑटोमेटिक जो लिंक है वो करवाना होगा ताकि वो जो अनुदान राशि आ सके। और संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत वितरण निगमों का बकाया नहीं होने पर अनुदान राशि दी जाएगी। ये नहीं है कि बिल पेंडिंग पड़ा है हमें भी अनुदान दे दो, पहले बिल चुकाओ, आप अपना बिल क्लियर करो, उसके बाद में अनुदान मिलेगा। तो बिल भी क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि छूट मिल जाएगी, मुआवजा मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अनुदान मिलेगा 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, अधिकतम 12,000 रुपए। तो ये थी अपनी मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अगली योजना है अपनी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। कौन सी? अभी फॉर्म चल रहे थे उसके। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021, और इस योजना प्रारंभ कब की गई? जून 2021 में राजस्थान के मुख्यमंत्री उन्होंने अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी प्रदान की और बजट में घोषणा की है इसकी। वो है 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। इसमें होगा क्या, जो मेधावी विद्यार्थी है उनको प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो प्रोफेशनल है, व्यवसायिक जो कोर्स है वो करने के लिए, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें लाभार्थी कौन है? SC, ST, OBC, MBC, EWS, माइनॉरिटी सभी है। लेकिन इसकी पात्रता के लिए परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो इसका नोडल विभाग है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। और इसमें किस किस प्रकार की जो परीक्षा है उनके लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, UPSC, RPSC, SI, RSSMB, रीट, इंजीनियरिंग, क्लेट, ठीक है, मेडिकल, तो विभिन्न प्रकार की जो ये प्रतियोगी परीक्षा है इनके लिए तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब इसमें इसके अलावा भी प्रावधान है, वो ये है, छात्र और छात्राओं को भोजन, खाने पीने और रहने की हेतु 40,000 रुपए का प्रावधान है। अभी ये नहीं है 40,000 रुपए, ये 1 वर्ष का अनुप्रति कोचिंग योजना 1 वर्ष के लिए दे है, 1 वर्ष के लिए आपको दिया जाएगा। तो अगला पॉइंट भी अपना यही है कि किसी भी छात्र को इस योजना का लाभ केवल 1 साल मिलेगा। ये नहीं है कि भैया कोचिंग के नाम पे बैठे हैं अपने दूसरे शहर में जाके कि हाँ ठीक है मुख्यमंत्री की तरफ से आ रही है राशि, बैठे हैं अपने, क्या दिक्कत है। लेकिन 1 वर्ष के लिए यह प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, पढ़ने के लिए दे रहे हो। अगला, योजना में 50% लाभ छात्राओं को दिया जाएगा। ये इन्होंने डिसाइड किया कि कम से कम 50% जो आदि जो छात्राएं होनी चाहिए। छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। कैसे? 10वीं 12वीं में बढ़िया परसेंटेज भी होने चाहिए, तभी आपको पेमेंट मिलेगी। चलिए चलते हैं अगली योजना पर, और योजना है राजस्थान में विद्या संबल योजना। कौन सी? विद्या संबलन योजना 2021। तो विद्या संबलन योजना है क्या? तो अशोक गहलोत जी ने बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की है, और शुरुआत इसकी 20-21 में, मतलब इसमें है क्या कि जो पिछला जो सत्र था 20-21 में जितने भी नए महाविद्यालय सर्जित किए गए, जो नए महाविद्यालय बनाए गए हैं, उनमें जो अध्यापकों की जो प्राचार्य है उनकी जो फैकल्टी है उसकी कमी को दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी का प्रावधान किया गया है कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जो शिक्षक या प्राचार्य है वो नियुक्त किए जाएंगे। तो ये है विद्या संबलन योजना। चलिए चलते हैं अगली योजना। मैंने कहा था ना, कौन सी? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, वाउचर दिया जाएगा। कौन सी है? अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसमें क्या है? घोषणा कब? मई 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। कब? मई 2021 में घोषणा की गई थी। और इसमें प्रावधान क्या है कि विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेज, मतलब जो डिसाइडेड आरक्षित वर्ग के जो कॉलेज हैं, उनमें जो अध्ययन करने वाले छात्रों को राज्य सरकार द्वारा अपने घर से दूर शहरी क्षेत्र में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु वाउचर उपलब्ध कराएगी। मतलब आप बाहर रह रहे हैं, कमरा किराया लेके रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाउचर उपलब्ध करवाएगी राज्य सरकार। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अंबेडकर डीबीटी जो वाउचर योजना है वो लागू की है। अब इस योजना में है क्या? तो इस योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को संभागीय मुख्यालयों पर, मतलब संभागीय जो मुख्यालय वहां पर आवासीय सुविधा के लिए
प्रति छात्र को प्रति माह 7,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने? 7,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह। और अन्य जिला मुख्यालयों पर जो रहेगा उसको 5,000 रुपए प्रति माह दे है इस अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की। मतलब संभागीय पे रहेंगे तो 7,000 मिलेंगे, जिला मुख्यालयों पे रहेंगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे आवास की व्यवस्था में। कहां पर? विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत जो रेगुलर विद्यार्थी है उनको। ठीक है, ये थी वाउचर योजना। अगली है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 कब घोषणा की गई? बजट 2021-22 में घोषणा की गई है। 21-22 में घोषणा की गई है। अब पात्रता क्या है? कौन इसका फायदा उठाएंगे? फायदा उठाएंगे भाई शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स और सभी क्षेत्रों के युवा। कौन है? युवा, उनको मिलेगा। अब इसमें है क्या? तो स्वरोजगार और रोजगार की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना है वो प्रारंभ की गई है। मतलब खुद का काम प्रारंभ करने के लिए, अपना हाथ जगन्नाथ करने के लिए। तो योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को, कितने? 5 लाख ही जगन्नाथ बनाने हैं। कितने? 5 लाख जरूरतमंदों को क्या दिया जाएगा? 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। कर्जदार बनाया जाएगा 50,000 का, लेकिन उस पर ब्याज नहीं लगेगा। किसके लिए? खुद का काम स्टार्ट करने के लिए। तो ये है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना बजट 21-22 में घोषणा की गई है। सिस्टम क्या है इसमें? सिस्टम ये है कि इस योजना के माध्यम से यदि खेती की गतिविधियों के दौरान किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या उसे किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता हो जाती है तो उसको क्या आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब खेत में काम करते वक्त क्या है, उसको अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है उसके साथ तो उसको आर्थिक सहायता दी जाएगी। आर्थिक सहायता क्या है कि आर्थिक सहायता 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की होगी। और इस योजना में के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये थी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। कितनी? कि अगर दुर्घटना होती है तो 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगली योजना है स्वामित्व। मतलब मेरे ही मेरा है सब कुछ, स्वामी मैं ही हूं। वो कौन सी है? स्वामित्व योजना है कि तेरा मेरा नहीं करना। तो इसके लिए 24 अप्रैल 2020 को, कब? 24 अप्रैल 2020 कौन सा दिवस होता है? पंचायती राज दिवस के दिन ये योजना लागू की गई थी। और इस योजना में है क्या? इसके अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाएगा। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सरकार की स्कीम है। इसमें किया क्या जाएगा? किया जाएगा भाई इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का सीमांकन किया जाएगा, उनकी एक निगरानी की जाएगी। किससे? नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा। और उसके तहत क्या कि ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन जो समाधान है वो किया जाएगा। मतलब किसी भी संपत्ति का ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा, उनका सीमांकन किया जाएगा कि ये भाई इसकी ये जमीन है, इसका ये प्लाट है, ये सीमांकन किया जाएगा। किसके माध्यम से? ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अब ये है क्या कारण? राजस्व इकट्ठा करने के लिए सहूलियत होगी सरकार को। तो राजस्व और संपत्ति रजिस्ट्रों में अधिकार अभिलेख, कौन से? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करना और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना, उनको कार्ड भी जारी किया जाएगा। किस योजना के तहत? स्वामित्व योजना के तहत। इसका मंत्रालय कौन सा है? तो 24 अप्रैल को स्टार्ट किया तो पंचायती राज ही होगा। कौन होगा? पंचायती राज विभाग। और इस योजना जो है ये 2 चरणों में विभाजित है। कितने चरणों में है? 2 चरणों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले चरण में क्या? पायलट क्या होता है कि ट्रायल करके देखते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों में 1 लाख गांवों को कवर किए जाएंगे। कितने राज्य? 6 राज्यों में 1 लाख गांवों को कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ पंजाब और राजस्थान में एक अलग सिस्टम, कौन सा? नियमित प्रणाली स्टेशन कोर्स जो नेटवर्क है वो भी स्थापित किया जाएगा। और दूसरा इसका जो चरण है, जो जितने भी गांव बचेंगे उसका सर्वेक्षण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 के मध्य किया जाएगा। कितना टारगेट है? अप्रैल 2021 से मार्च 2024 के बीच किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगली योजना पर। और अगली है पीएम स्वनिधि योजना। खुद ही कार है। पहले स्वामित्व योजना मेरे ही मेरा है, अब क्या है? स्वनिधि की मेरी है निधि, सारी कुछ है जो
इसमें है क्या, स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर जो रेडी फेरी वाले होते हैं को 10,000 रुपए का ऋण बिना गारंटी के मुहैया कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो स्ट्रीट वेंडर्स है, फेरी वाले हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी, उनको 10,000 रुपए क्या है बिना गारंटी का ऋण प्रदान किया जाएगा, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या है, अगर उन्होंने समय पर ऋण चुका दिया तो स्ट्रीट वेंडर्स को 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पे भी दिया जाएगा कि बिना सिक्योरिटी के, तो वो कि उसको सिक्योरिटी नहीं रखनी है, सीधा ब्याज मिल जाएगा, और उनको 7% तक का वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी सरकार दे देगी अगर समय पर वो लोन चुकाते हैं। ये योजना क्या मार्च 2022 तक संचालित की जाएगी। स्टार्ट कब हुई, 2020 में स्टार्ट हुई, 2022 तक संचालित की जाएगी। और इसमें अगर अपने देखें लोन बांटने में तो पहले नंबर पर जो बेस्ट परफॉर्मर है, जो टॉप परफॉर्मर है, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और इसी पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक तो जोमेटो के साथ समझौता हुआ था, पहले इससे स्विगी के साथ भी समझौता हो चुका है। तो दो ये निजी कंपनियां हैं, इनके साथ में जोमेटो और स्विगी के साथ में इनका समझौता हुआ है सरकार का पीएम स्वनिधि योजना के तहत। चलिए चलते हैं अगली योजना, ये नीति है। देखिए जितनी भी योजनाएं, नीतियां, घोषणाएं मैं उठा रहा हूं, आर्थिक सर्वे, राजस्थान का जो आर्थिक सर्वे है उससे उठाई जा रही है। इसके अलावा जो करंट में चलने वाली जो योजनाएं उनको भी कवर किया जाएगा। तो राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2021 नहीं है, ये 19 की नीति है, 2019 की नीति है। तो राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 है। तो राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित, सिलिकोसिस क्या है, जो खनन में काम करते हैं ना, उनके एक रोग हो जाता है सिलिकोसिस। तो राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित है उनके परिवारजनों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए ये डेट याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 2019। कब, 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 लागू की गई। और इस नीति में है क्या कि पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए, मतलब अपने पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। और पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मतलब पुनर्वास के लिए 3 लाख दिए जाएंगे, अगर वो चला जाता है तो उसके जो पीछे है बच्चे उत्तराधिकारी, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन की पात्रता भी उनको दी जाएगी। ठीक है, पेंशन भी दी जाएगी। तो पीड़ित की मृत्यु पर पत्नी को विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। मतलब पत्नी को पालनहार कैसे मिलेगा, उसके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा, और पत्नी को विधवा पेंशन मिलेगी और बच्चों को पालनहार योजना के तहत उनको प्रति माह धनराशि मिलेगी। और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की सहायता की प्रावधान भी है। कितने, 10,000 रुपए। तो अपने बात की, एक तो पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए उसके उत्तराधिकारी को मिलेंगे, फिर उनको पेंशन भी मिलेगी, विधवा पेंशन भी मिलेगी, बच्चों को पालनहार योजना के तहत उसका पालनहार योजना का भी लाभ मिलेगा। मृत्यु के समय उनको अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए भी मिलेंगे। ये सिलिकोसिस नीति थी। अगली नीति है एमसैंड। एमसैंड ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2021। ये क्या है, आमजन को खनिज बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड उपलब्ध कराने के लिए नीति का अनुमोदन किया गया है। जो बजरी है उसके विकल्प के तौर पे एमसैंड है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये नीति 25 जनवरी 2021 को एमसैंड नीति का लोकार्पण है वो किया गया। हालांकि नीति क्या है, एमसैंड नीति 2020 है, लेकिन 25 जनवरी 2021 का इसका लोकार्पण किया गया। और इस नीति के तहत है क्या कि एमसैंड को एक इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है। एमसैंड इकाई को एक उद्योग माना गया, इंडस्ट्री माना गया है। और इसके तहत रिप्स 2019, रिप्स क्या है ये भी अपने पढ़ेंगे आगे, अपने जो अगली क्लासेस आएगी उसमें अपने पढ़ेंगे। निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री निवेश उद्योग, हालांकि उद्योग निवेश प्रोत्साहन योजना है। तो इसमें है क्या, इसके तहत भी परिलाभ है जो इसको मिलेगा एमसैंड नीति के तहत। अब इस नीति के तहत क्या होगा, राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं और राज्य सरकार से वित्त पोषित अन्य संगठन है, उनके द्वारा करवाए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली खनिज बजरी की मात्रा का
न्यूनतम 25% कितना, 25% एमसेंड का प्रयोग किया जाएगा। कितना, 25% न्यूनतम किया जाएगा जितने भी सरकारी कार्य किए जाएंगे। कितना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कितना, 25% अनिवार्य रूप से इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसकी उपलब्धता को क्या आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन प्रदेश में क्या पहले चरण में 200 एमसेंड उद्योग है वो स्थापित किए जाएंगे। बजरी के विकल्प के रूप में एक मिट्टी का निर्माण किया जाए। अगली योजना अपनी है घरे घरे औषधि योजना। कौन सी, घरे घरे औषधि योजना। हर घर में औषधि होनी चाहिए भैया, अंग्रेजी दवाएं तो होती है, औषधि भी होनी चाहिए। तो ये योजना जुलाई 2021 में जिला प्रशासन, कहां पर है ये ध्यान रखिएगा, जिला प्रशासन द्वारा पौध वितरण के लिए अभियान चलाया गया। राजस्थान सरकार में जिला प्रशासन द्वारा पौध वितरण का जो अभियान चलाया गया, इसमें कौन कौन से पौधे हैं, तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा को स्थापित किया जाएगा। ये थी घर घर औषधि योजना। अब अपने देखते हैं श्रम शक्ति पोर्टल। कौन सा पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल। और पोर्टल है क्या, श्रम शक्ति मतलब काम शक्ति, जो काम करने वाला मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भागीदारी सुचारू बनाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसी के अलावा श्रम शक्ति के साथ में एक असीम पोर्टल भी है। कौन सा, असीम पोर्टल भी है। यह भी प्रवासी श्रमिकों को उनको रोजगार ढूंढने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया। कौन सा, एक श्रम शक्ति पोर्टल है, दूसरा असीम पोर्टल है। किनसे, प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगली स्कीम पर। अगली योजना है स्फूर्ति योजना। अब भाई स्फूर्ति तो होनी चाहिए ना शरीर में, तो स्फूर्ति योजना क्या है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो पारंपरिक जो उद्योग है उनमें जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो हाल ही में क्या है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति क्लस्टर्स का उद्घाटन किया जाएगा। और शुरुआत कब की गई थी, हालांकि 2005 में की गई थी। और स्फूर्ति योजना किससे संबंधित है, एमएसएमई क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा, एमएसएमई क्षेत्र से पूछा था ना, एसआई के अंदर एग्जाम में पूछा, एसआई में पूछा था एमएसएमई की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, अगली योजना आती है मित्रा योजना। कैसी, मित्रा। तो मित्र भाई साहब मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना है ये। टेक्सटाइल मतलब सूती वस्त्र निर्माण। तो सूती वस्त्र जो है वो जो उद्योग पार्क है वो स्थापित करने की योजना है मित्रा योजना। शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को, कब, 6 अक्टूबर 2021 को, अभी हाल ही में हुई है। तो 6 अक्टूबर 2021 को। और यह उद्योगों को बड़े निवेश की ओर आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च की गई है। और इसी के तहत अगले 5 वर्षों में 7 मित्रा पार्क, ध्यान रखिएगा, मित्रा योजना टेक्सटाइल मतलब सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है, पार्क स्थापित किए जाएंगे। कौन सी, मित्रा योजना। चलिए चलते हैं आगे। अगला है प्रोजेक्ट बोल्ड। अब ऑप्शन में आ जाएगा प्रोजेक्ट बोल्ड है महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को अपने क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, उनको स्वयं सहायता समूह संगठन बनाने के लिए अपने तो आइडिया लगा के ठोक देंगे कि ये लो भाई, महिला शक्ति को प्रमोट करने के लिए होगा, बोल्ड करने रहे उनको। लेकिन ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोल्ड जो प्रोजेक्ट बोल्ड है वो क्या है, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग कैविक ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, कौन कौन है, कैविक और बीएसएफ दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया है। और ये है क्या कि राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ये बोल्ड प्रोजेक्ट चलाया गया है। कैसा, हरित राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए। और ये है क्या, ये है इसके तहत क्या, बीएसएफ के साथ कैविक ने प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत 1000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। किस चीज के, बैम्बू के, बांस के 1000 पौधे लगाए जाएंगे। प्रारंभ कहां से की है भाई, राजस्थान का जैसलमेर के तनोट गांव से ये प्रारंभ किया गया है। और प्रोजेक्ट बोल्ड का अर्थ क्या है, बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, मतलब इसका उद्देश्य है क्षेत्र की स्थानीय आबादी को आजीविका प्रदान करना और मरुस्थलीकरण को कम करना और बहु अनुशासनात्मक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना।
ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, बांस का पौधारोपण 1000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे जैसलमेर के तन्नोट में। ये है प्रोजेक्ट बोल्ड, कौन कौन, केविक और बीएसएफ के सहयोग से प्रारंभ किया गया। चलिए चलते हैं, अगली नीति है राज्य, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021। महिला शक्ति को प्रमोट किया जा रहा है, तो महिला शक्ति नीति 2021 लॉन्च की गई है 11 अप्रैल 2021 को। कब? 11 अप्रैल 2021। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही डेट। 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा जयंती पर राज्य महिला नीति जारी की गई। पहली जो राज्य महिला नीति थी वो वर्ष 2000 में लागू की गई थी। और ये जो नीति है निर्माण किसके विभाग से, समन्वय से किया गया है। तो जितने भी विभाग है उनका समन्वय, उनके साथ में यूएनएफपीए के सहयोग से तैयार की गई है। ये यूएनएफपीए नहीं है, यूएनएफसी के सहयोग से ये प्रारंभ की गई है। महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्ता, ग्रामीण और मानव अधिकारों के सुरक्षित करना, महिलाओं को सहयोग करना, ठीक है, महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को बढ़ावा देना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण करना, तो ये सब इस नीति में क्या है, शामिल है। इसके अलावा अगर अपने देखें तो इसमें यह है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस स्कूल की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 से अधिक छात्राएं होंगी वहां महिला कॉलेज खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा जहां पर उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 से अधिक छात्राएं होंगी वहां पर महिला कॉलेज खोला जाएगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं की हेल्पलाइन और काउंसलिंग के क्षेत्र में पहली बार 2013 में जयपुर में अपराजिता वन स्टॉप सेंटर की भी स्थापना की गई थी। कौन सा? अपराजिता वन स्टॉप सेंटर की भी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा भारत सरकार ने निर्भया फंड के, ठीक है, कौन सा फंड? निर्भया फंड से सखी वन स्टॉप सेंटर के रूप में समस्त राज्यों में, सभी जिलों में लागू करने की भी योजना चलाई है। कौन सा? सखी वन स्टॉप सेंटर किस फंड से चलता है? निर्भया फंड से चलता है। और वर्तमान में राज्य के सभी जो 33 जिले हैं उनमें केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू कर दी गई है। तो ये कुछ प्रावधान थे महिला नीति में। चलिए चलते हैं अपने आगे। अगली है राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति। कौन सी? हस्तशिल्प नीति, हैंडीक्राफ्ट नीति है। कब? तो उद्योग विभाग ने 9 मार्च 2021 को हस्तशिल्प नीति का प्रारूप जारी किया था। कब? 9 मार्च 2021 को जारी किया था। क्या है? तो हस्तशिल्प जो है उसको प्रोत्साहन देना और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारूप तैयार किया गया। कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना जो हैंडीक्राफ्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष दिसंबर में हस्तलिखित सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो हस्तशिल्प के लिए हस्तलिखित जो अगर देखिए सप्ताह का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष कब? दिसंबर में किया जाएगा। कब? दिसंबर में। और इसमें विभिन्न जो राज्य है उनमें हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये हस्तशिल्प है, ठीक है। तो हस्तशिल्प सप्ताह है उसका आयोजन किया जाएगा। उसमें क्या है? विभिन्न राज्य के जो हस्तशिल्प उत्पाद है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट निदेशालय की भी स्थापना की जाएगी। क्या? हैंडीक्राफ्ट निदेशालय की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा हस्तशिल्प उत्पादों के लिए ई पोर्टल भी बनाया जाएगा और उसे इनको जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा जयपुर के हस्तशिल्प म्यूजियम में राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। और अन्य जो जिले हैं उनमें भी क्या है? लघु म्यूजियम खोलने की भी नीति प्रस्तावित है। ये अपनी हस्तशिल्प राज्य की नीति 2021 थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपने जल्दी अगली क्लास में विभिन्न योजनाओं के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।